जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 विद एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। शैलेश एंड शशांक वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। यहाँ पर शैलेश और शशांक पार्टनर्स हैं और वो अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है 3:2 में शेयर करते हैं। तो देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। उनके बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2019 का है वह दिया हुआ है नीचे। लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो लायबिलिटी साइड का सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आई होप आप लोगों ने चार्ट पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा, फॉर्मेट टेबल जो भी है। चलिए फिर आपको मैं बता देता हूँ। इन द बुक्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट है। पार्टनर्स का करंट अकाउंट आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है कैसे बनाना है। तो सेम उतना वैसे ही बनाना है जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हेडिंग डालेंगे, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स शैलेश शशांक, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर शैलेश शशांक। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट उसके नीचे प्रिपेयर करेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे हम लोग ने लायबिलिटीज़ देखा अभी तक। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या ओपनिंग बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पार्टनर्स का कैपिटल क्या ओपनिंग बैलेंस है। तो पार्टनर्स के कैपिटल में शैलेश का कैपिटल कितना है 10,000 रुपीज़ और शशांक का 6,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। अब उसके नीचे क्या दिया है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? शैलेश करंट अकाउंट शैलेश और शशांक, शैलेश का 3,000 शशांक का 2,000। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन शैलेश 3,000 रुपीज़, शशांक 2,000 रुपीज़। उसके बाद क्या बचा? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितना है 17,400, बिल्स पेबल कितना है 2,600। ये हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी कहाँ जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, क्रेडिटर्स 17,400, बिल्स पेबल 2,600। टोटल कैलकुलेशन इनर कॉलम में करते हैं, टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपीज़। अब तक हमने बैलेंस शीट के सभी कंटेंट का पोस्टिंग कर दिया है। अब आ जाते हैं असेट साइड। असेट्स ऑलवेज होज डेबिट बैलेंस। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। एक एक असेट्स का नाम लिखेंगे। बिल्डिंग 7,000, प्लांट 9,000, डेटर्स 14,000, स्टॉक 5,000। कैलकुलेशन करके इनर कॉलम में कैलकुलेशन किया, आउटर कॉलम में टोटल लिखा 35,000। अब क्या बाकी है हमारे पास असेट्स में? सिर्फ बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के कॉलम में आ जाएंगे असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 रुपीज़। तो आपने देखा कि हमने बैलेंस शीट के सभी कंटेंट का अब तक पोस्टिंग कर दिया है, लायबिलिटी साइड भी और क्रेडिट साइड भी। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द असेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। फर्स्ट, प्लांट ₹8,000, बिल्डिंग ₹6,000, स्टॉक ₹4,000 एंड डेटर्स ₹12,000। तो हमारे पास से क्या गया? असेट्स, क्योंकि हमने बेच दिया उसे।
असेट्स रियलाइज मीन्स असेट्स को हमने रियलाइज कर दिया, मतलब सोल्ड आउट कर दिया। तो हमारे पास से असेट गया तो हमारे पास क्या है, कैश और बैंक अकाउंट। तो असेट गया तो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एक एक असेट्स का नाम, प्लांट 8000, बिल्डिंग 6000, स्टॉक 4000, डेटर्स 12000। टोटल कैलकुलेशन इनर कॉलम में और टोटल लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे टोटल है 30,000 रुपीज़। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आएंगे बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। चाहे तो हम यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं असेट्स रियलाइज्ड, या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब देख लेते हैं दूसरा एडजस्टमेंट्स। सेलेस एग्री टू पे ऑफ द बिल्स पेबल। सेलेस बिल्स पेबल पे करने के लिए एग्री हो चुका है, तो सेलेस के लिए क्या है, सेलेस के करंट अकाउंट से डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू सेलेस करंट अकाउंट, क्योंकि मैंने बताया है कि करंट अकाउंट के माध्यम से हमेशा छोटे मोटे एक्सपेंसेस को पे किए जाते हैं। फिक्स्ड असेट्स परचेज करने के लिए कैपिटल अकाउंट का यूज किया जाता है। तो टू सेलेस करंट अकाउंट, बिल्स पेबल आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे 2000, बिल्स पेबल आउटर कॉलम में लिख देंगे 2600। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे हम लोग। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, सॉरी पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के आ जाते हैं क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2600 सेलेस के कॉलम में और सत्संग के कॉलम में डैश, ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्स पेबल पेड। ये दूसरा एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं तीसरा एडजस्टमेंट्स। क्रेडिटर्स वेयर पेड इन फुल। तो क्रेडिटर्स भी हमारे लिए लायबिलिटी है। और क्या दिया, फोर्थ डिसोलेशन एक्सपेंसेस वेयर ₹1400, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम इन दोनों को लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को एक साथ पे करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के हम जाएंगे डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 17,400, डिसोलेशन एक्सपेंसेस 1400। टोटल कैलकुलेशन करने पर हमें पता चलता है इसका आता है 18,800। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 18,800। हमने अब तक सभी एडजस्टमेंट्स का भी पोस्टिंग कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो चलिए फिर रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो टोटल करने पे हमें पता चलता है कि रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल जो आ रहा है डेबिट साइड का 56,400 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 56,400 आ रहा है, सॉरी 50,000 रुपीज़ आ रहा है। तो बड़ा अमाउंट डेबिट साइड का है, तो हम लिख लेते हैं दोनों तरफ 56,400। अब यहाँ पर जो भी हमें डेबिट साइड का अमाउंट बढ़ा है मतलब लॉस हुआ है, तो आ जाते हैं यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब तक हम डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लेके जाते थे, लेकिन जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस फिगर कितना है 6,400, हम लोग उसको सर्कल कर लेंगे और ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे डेबिट डैश लॉस। सेलेस कैलकुलेशन करके नीचे दिखा दिया हमने 6,400 इंटू 3/5, क्योंकि 3:2 था। तो 3:2 का मतलब होता है 3 + 2,
3 + 2 का मतलब होता है 5, मतलब 5 रुपये में से 3 रुपये किसका है, शैलेश का। तो 3/5 हमने लिख दिया। और कैलकुलेशन करने के बाद पता चलता है कि 3840 रुपीज़ शैलेश को मिलने वाला है और शशांक को 6400 में से 5 में से 2 रुपये, मतलब 2/5 कैलकुलेशन किया तो 2560 किसको मिलने वाला है, शशांक को। और इन दोनों के लिए क्या है, लॉस है। मतलब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के कहाँ जाएगा, इसके अपोजिट, डेबिट साइड में। तो आके देख लेते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट है और उसका डेबिट साइड में आ गए। और डेबिट साइड में देख रहे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, शैलेश के कॉलम में 3840, शशांक के कॉलम में 2560। और रीजन लिख देंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करना है। तो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट साइड का देख लिया, टोटल 3840 आया है और क्रेडिट साइड का 5600 आया है। तो बड़ा अमाउंट कितना है, 5600। 5600 दोनों साइड लिख दिया हमने। क्रेडिट साइड का बड़ा था तो डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो माइनस कर दिया 5600 में से 3840, तो आ गया 1760। 1760 आ चुका है। उसके बाद हम देख लेते हैं शशांक का। शशांक का डेबिट साइड का टोटल कितना है, 2560 और क्रेडिट साइड का है 2000 रुपीज़। तो बड़ा अमाउंट डेबिट साइड का 2560 दोनों तरफ लिख लिया हमने। क्रेडिट साइड इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर शशांक के कॉलम में है 560। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि करंट अकाउंट की अगर डेबिट साइड आता है, इसका मतलब होता है रिसीव करना है किसे, शैलेश को। कितना, 1760 रुपीज़। करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है, मतलब उसे पे करना है। कितना, 560 रुपीज़। अब यहाँ पे हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी क्लोजिंग निकाल लिया है, टोटल कर दिया है। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के और लिखेंगे बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। शैलेश के कॉलम में 1760 रुपीज़ और यहाँ पे कहाँ था, क्रेडिट साइड था। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड आ जाएंगे, लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 560। अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और लास्ट में बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली, तभी हमारा सम राइट होगा। तो इसका हम शैलेश का टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का, तो इसका 0 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 11,760 आ रहा है। तो बड़ा अमाउंट दोनों तरफ लिख दिया हमने, 11,760। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना है, टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड 11,760। अब शशांक का देख लेते हैं, 560 इसका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है और 6,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। तो उसमें से 6,000 में से 560 माइनस करने पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। उसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 5,440। एक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे, डेबिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाले हम लोग। तो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट साइड आता है तो मतलब अमाउंट रिसीव करना है, मतलब वह डिक्रीज़ होने वाला है। डिक्रीज़ होने मतलब कैपिटल अकाउंट के अगर डेबिट साइड आए मतलब कैपिटल से डिडक्ट होगा, क्रेडिट साइड आए मतलब कैपिटल इंक्रीज़ होगा, कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट में देख लेते हैं, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड आ गए। अब एक एक पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, बाय
शैलेश कैपिटल अकाउंट 11,760 बाय सत्संग कैपिटल अकाउंट 5,440। अब हम टोटल करते हैं तो 36,000 डेबिट साइड का है बैंक अकाउंट के, और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड भी 36,000 है। मतलब हमारा सम यहाँ पर राइट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ गया होगा। तो बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का मतलब होता है कि अमाउंट रिसीव करना है हमें, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है कि अमाउंट हमें पे करना है। तो यहाँ पे शैलेश को और कितना पे करना है, 11,760 बिजनेस वाइंड अप होने पर भी, और शशांक को 5,440 उन्हें पे करना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी तरह हंसते रहिए, खेलते रहिए, और मेरे साथ यानी आपके अपने चैनल के साथ टोटल अकाउंटिंग के साथ सीखते रहिए अकाउंट्स विथ एक्सप्लेनेशन। जय हिंद फ्रेंड्स।